जय गुरुदेव, जय रामदेव बाबा। नमस्कार मित्रों, आप मंत्र जाप करके थक हार चुके हैं, सिद्धि पाने के लिए तरह तरह तरीके अपना चुके हैं, लेकिन असल चीज़ है जो आपको नहीं मिली है। यूट्यूब पर आज तक किसी ने भी नहीं बताया है जो असल ज्ञान है। भाई सिद्धि में रुकावट कहाँ है, सिद्धि क्यों नहीं मिल रही है किसी भी मंत्र की, किसी भी तंत्र की। जो भी गुरु है साधना सिखाते हैं, जो इनके सानिध्य में रहकर जो शिष्य साधना सीखते हैं उन्हें यह विधि बताते हैं। जो गुप्त विद्या होती है वो अपने उस शिष्य को बताते हैं जो उनके पास रहकर साधना सीखते हैं और उन्हें सफलता भी मिलती है। यूट्यूब पर आपको एक भी ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी जो साधना की सिद्धि में जो गुप्त विद्या है जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज हम इस विद्या के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो पूरा देखना। अगर आप पूरा नहीं देखे तो अभी छोड़ के चले जाइएगा, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद के पास यह वीडियो नहीं पहुंचेगा अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ दिया तो। इसलिए आप वीडियो पर आए हैं तो या तो अभी छोड़ दें या पूरा देखिएगा। हम जो विधि बता रहे हैं इस विधि से किसी मंत्र को जाप कर लीजिएगा, आपको सिद्धि 100% मिलेगी, हर हाल मिलेगी। सिद्धि में सफलता के लिए 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप इन 5 स्टेपों को फॉलो करके और इस विधि द्वारा मंत्र जाप करेंगे तो आपको सिद्धि मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपको पहले दिन से ही चमत्कारी अनुभव होगा। तो सबसे पहला है पवित्री धारण करना। अपनी अनामिका उंगली में जिस भी मंत्र की साधना करना चाहते हैं उस मंत्र के निमित्त आपको पवित्री धारण करनी होगी, जिससे आपका शरीर किसी भी प्रकार से अपवित्र नहीं होगा और आपको मंत्र में सफलता मिलेगी। पवित्री होती है जो ब्राह्मणों के पास आपको मिल जाएगी, अन्यथा आप स्वयं बना सकते हैं। जो सरकंडा होता है, सरकंडों की पत्ती की पवित्री बनाई जाती है और उसे अनामिका उंगली में धारण किया जाता है मंत्र के अनुसार। और दूसरा है योगिनी चक्र। योगिनी चक्र के अनुसार साधना करेंगे तो आपको सिद्धि में किसी प्रकार का रोड़ा नहीं आएगी। 64 योगिनियाँ आपको सिद्धि दिलाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देगी। योगिनी चक्र है जो बहुत ही ज़रूरी है साधनाओं के लिए। योगिनी चक्र के लिए जो आपको इस वीडियो में ये यंत्र दिखाई दे रहा है, इस विधि से आपको साधना करनी होगी। इसमें तिथि विचार का वर्णन किया हुआ है। अगर योगिनी सम्मुख हो या दाहिनी ओर हो तो आपको कभी भी सिद्धि नहीं मिलेगी। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लीजिए, आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। अगर योगिनी पीठ पीछे की तरफ हो तो आपको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। ये योगिनी चक्र का बहुत बड़ा योगदान होता है साधना सिद्धि में। योगिनी है जो प्रथम को और नवमी को पूर्व की तरफ इसका वास होता है। तीज और एकादशी को अग्नि कोण में वास होता है। पंचमी और चतुर्दशी को दक्षिण में होता है। नवमी को और दसवीं को नेतृत्व कोण में होता है। छठ और चतुर्दशी को पश्चिम में रहता है। सप्तमी और अमावस पुण्य को वायव्य कोण में रहता है। द्वितीय और दसवीं को उत्तर में। आपकी सुविधा के लिए हमने योगिनी चक्र आपको वीडियो में दिखा रहे हैं और इस चक्र को देखकर आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं कि योगिनी किस समय कहाँ है, हम किस तिथि को साधना करेंगे तो योगिनी किस तरफ होगी। तो योगिनी अगर आपके पीछे होगी और बाएं होगी तो आपको सिद्धि मिलेगी। अगर सम्मुख होगी और दाहिने होगी तो आपको कभी भी सिद्धि नहीं मिलेगी। इस बात का विचार कर लीजिएगा। आप चाहे 1 करोड़ मंत्र जाप कर लीजिएगा तो भी सिद्धि मिलनी मुश्किल हो जाती है, योगिनी अगर सम्मुख रहेगी तो। और तीसरा है साधना के दौरान कलश की स्थापना करना। साधना कर रहे हैं आप किसी भी देवी देवता की या कोई अन्य सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और आपने कलश की स्थापना नहीं की है तो आपको सिद्धि मिलनी मुश्किल है, क्योंकि जल के बिना इस भूलोक पर, पृथ्वी लोक पर कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए कलश की स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। और चौथी है
साधना के अनुसार माला का चयन करना। माला जिस साधना कर रहे हैं उसी अनुसार माला उपयोग करेंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी। और पांचवा है सिद्ध योग तिथि चक्र। इसके अनुसार आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको साधना में सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा अगर प्रथम और छठ एकादशी को शुक्रवार पड़े, नंदा तिथि है, तो बहुत ही शुभ योग है। इस दिन आपको मंत्र जाप में सिद्धि मिलेगी। अगर दूज, दशमी, अष्टमी, बारस भद्रा पड़ जाए तो बहुत ही उत्तम माना गया है। अगर नवमी, चौथ, चतुर्दशी शनि को रिक्ता हो जाए, अगर रिक्ता तिथि आ जाए, तो अगर गुरुवार को पंचमी, पूर्णिमा और दशमी आ जाए तो आप निर्भय होकर किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, आपको सिद्धि मिल जाएगी। ये जो योग है ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र में अनिवार्य है। किसी भी मंत्र में तुरंत ही शक्ति भरना, उसमें जागृति भरना यूं ही कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत ही बातों का ध्यान रखना पड़ता है और उन अनुसार ही कार्य करेंगे तभी सिद्धि मिलेगी। अगर यूं ही बैठे बैठे थोड़े मंत्र जाप से सिद्धि मिल जाती तो आज हर कोई बड़े बड़े तांत्रिक बन बैठे होते। इसलिए मित्रों, इन योगों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है तभी आपको सिद्धि मिलेगी। और तंत्र मंत्र है जो किलित किए गए हैं भगवान शिव को, और शिव द्वारा किलित होने के कारण जब तक आप इन्हें उत्कीर्ण नहीं करेंगे आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो अगला पड़ाव होता है इनको उत्कीर्ण करना। आप हाथ में जल लेके ओम अस्य सर्व मंत्र यंत्र तंत्रणा उत्कीर्णम प्राकृति ऋष्य जगति छंद निरंजन देवता उत्कीर्णम कलिम बीजम हरिम शक्ति ह्रम कीलकम सप्तकोटि यंत्र नंत्र त्रवाण सजीवन सिद्धि अर्थ जप विनियोगा। इस प्रकार विनियोग करके जल नीचे छोड़ दीजिएगा। जिस भी मंत्र की साधना करें उसको सामने लेकर रखे रहिएगा तो उसका उत्कीर्ण हो जाएगा। तो आप जप करेंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी। और मंत्र में न्यास, ध्यान, ऋषि न्यास तो बहुत ही जरूरी होता है। मंत्र के ऋषि है, जिस मंत्र के निर्माण करने वाले ऋषि है उनको प्रणाम करेंगे तभी आपको सिद्धि मिलेगी। क्योंकि जब तक मंत्र के ऋषि प्रसन्न नहीं होंगे तो आपको सिद्धि मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक करना। जय रामदेव बाबा, खम्मा गणी।